आशा, भैया, भैया, भैया। अरे, ए, अरे, ए, सुन, उठो। अरे, रो क्यों रही है? सहेली के घर गई थी ना, तो क्या हुआ? मैं कोई पागल तो नहीं कि किसी भी बात पर डांट दूं। रात बहुत हो चुकी थी और तू घर नहीं आई, इसलिए घबरा गया था। चल रोना बंद। अरे, तुझे तो तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूं। नहीं 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 भैया, नहीं। आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तू रोना मत। आजा आजा, चल चल। जना साहब, देखिए, मैं आशा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आशा के बारे में? कहिए। वो क्या है कि बात कुछ ऐसी है कि फोन पर नहीं बता सकता। मुनासिब होगा आप हमारे घर आ जाएं। जरूर। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। चाहता तो ये बात मैं छुपा भी सकता था, मगर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अपनी पत्नी की अचानक हुई मौत के गम में मैं अक्सर शराब पीने लग गया। आज आशा ट्यूशन लेकर घर वापस चली गई तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। मगर थोड़ी ही देर में आशा भागती हुई डरी सहमी सी अचानक वापस आ गई। आशा, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ बोलो। वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े मैं देखता हूं। आशा, बाहर तो कोई भी नहीं है। तुम एक काम करो, अंदर अलमारी में मेरी पत्नी के कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बदल लो। डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। जाओ जाओ। हाँ हाँ। मैं प्रोफेसर से मिलके आ रहा हूं।
ए आशा, ए आशा, आशा मत रो मेरी बहन। देख देख, मेरी नजरों में मेरी बहन आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी वो कल थी। दोष तेरा नहीं है, दोष मेरा है, मेरी परवरिश का है। आज महसूस हुआ कि भाई कभी मां बाप की जगह नहीं ले सकता और ना ही वो प्यार दे सकता है। आज अगर मां जिंदा होती तो कब की तेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन मैं अच्छे रिश्तों की तलाश में बार बार तेरी शादी टालता रहा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी कलेक्टर साहब से शादी होने वाली है। समझ में नहीं आता क्या करो। मेरा गला घोट दो, अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। पागल हो गई है? जिन हाथों पे बरसों से तू राखी बांधती आई है, तू चाहती है मैं उन्हीं हाथों से तेरा गला घोट दूं? ए आशा, मत रो रे, मत रो। सुन, इस घर की दीवारें टूट कर गिर जाती है, उसी घर के आंगन में लोग अपना रास्ता बनाते थे। मत रो, मत रो। भैया, मेरी शादी कलेक्टर के बजाय प्रोफेसर साहब से कर दीजिए। ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, चाहे मेरी जिंदगी नर्क हो जाए, मगर मैं उस कलेक्टर के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। अगर मेरी जिंदगी में 2 बच्चों के बाप की बीवी बनना लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी तबाह हो। आज तक तुझे फख्र था कि मैं तेरा भाई हूं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। भगवान से यही दुआ करूंगा कि हर जन्म में तुझे मेरी बहन बना के भेजे। आशा, एक बात और, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तेरी शादी प्रोफेसर के साथ क्यों हो रही है। लेकिन भैया, घर के लोगों को तो असलियत बतानी ही पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान को खुद से भी छिपानी पड़ती है। अगर किसी ने पूछा तो ये कहना कि ये मेरा फैसला है, तुम्हारे भाई का फैसला है। जिद्दी, घमंडी और हिटलर का खिताब तो दुनिया ने मुझे दे ही दिया है। बहनों ने भी अगर ये ताना दे दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुम पे कोई उंगली उठाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भैया, मत रो। भैया, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या गुनाह है आशा दीदी का, जिसकी वजह से आप उनकी शादी कलेक्टर से ना करके 2 बच्चों के बाप से कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर देखेगा। सारा शहर तो देखेगा भैया, लेकिन आशा दीदी की डोली नहीं, उनकी अर्थी उठते हुए देखेगा। आप दीदी के लिए शादी का जोड़ा नहीं लाए हैं, कफन लाए हैं, कफन। कल जब वो आपके सामने आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश आ रही है। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हो गया है जो दीदी से सौतेला सलूक करने लगे? दीदी कोई गाय बकरी नहीं जिसे किसी भी कूड़े से बांध दिया जाए। आशा दीदी ने भले डर कर
आपके सामने सर झुका लिया हो, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, हम ये शादी हरगिज़ नहीं होने देंगे। Shut up! इस घर में फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है, या वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी 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 तुम सबकी शादी वही होगी जहां मैं तय करूंगा। आशा की शादी में अगर आना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आना हो तो मत आना। भाई नहीं, वो कसाई है जो बकरी के बच्चे को दाना पानी खिलाकर बड़ा करता है और एक दिन गोश्त के बाजार में जाकर उसे बेच देता है। सीता भाई, हाँ साहब, कहाँ हैं सब लोग? माला माहित नहीं, बेडरूम में। सीमा, प्रिया, अनु। शादी तो बहुत विदाई के वक्त तो हर लड़की रोती है, लेकिन आशा इसलिए रो रही थी कि तुम लोग क्यों नहीं आए। खैर, मैंने तो समझा दिया। कहने लगी मैंने सीमा पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, घर जाकर माफी मांग लो। कहाँ है वो? सीमा कहाँ है? अनु, सीमा, सीमा, सीमा। मैंने तो उससे कहा था ना करण कि एक दिन तेरी बहन से शादी करके रहूंगा। ये देख, तेरी बहन से शादी भी कर ली और कानून ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी। तेरी बहन की मांग में भरा ये सिंदूर और गले में पड़ा ये मंगलसूत्र चीख चीख के कह रहा है कि ये मेरी जीत है और तेरी हार। और हां, आज के बाद अपना सिर उठाकर नहीं झुकाकर बात करना, क्योंकि रिश्ते में मैं तेरा जीजा और तू तेरा साला है। साला। काट के रख दूंगा तुझे साले, धड़ से अलग कर दूंगा तेरे सर को। समझता क्या तू अपने आप को? मिस्टर करण, राज मेरा पति है और इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। क्यों मार दोगे तुम इन्हें? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरी मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया? क्या इसलिए कि उन्होंने प्यार किया तो निभाकर दिखाया? हाँ, तुम्हें इनकी जान लेने के बजाय इनके पैर छूने चाहिए। इन्होंने तुम्हारी बहन की जिंदगी संवार दी, वरना तुम तो मेरी मांग में सिंदूर के बजाय राख भर देते। भैया भैया कहते हमारी जबान कभी थकती नहीं थी। हमने तुम्हें अपना भाई नहीं, अपना भगवान समझा था, लेकिन तुमने तो ये साबित कर दिया कि तुम अपनी बहनों के लिए भगवान नहीं, शैतान हो शैतान।
जीती रहो, जीती रहो बेटी। आओ आओ बेटी, आओ बेटी। वहीं रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? पापा, ये आपकी बहू है। इससे पहले हमारा एक रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इसके भाई ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? ये शादी करते वक्त तुम्हें ये याद नहीं रहा कि इसके भाई ने तेरे घर में घुसकर तेरे बाप के मुंह पर तमाचा मारा था? क्या तेरी नजरों में तेरा प्यार तेरे बाप के गैरत से बढ़कर है? लेकिन पापा, इसमें सीमा का क्या दोष है? भूल जाइए इन बातों को और सीमा को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। खामोश! इन दोनों की सफाई में बोलकर तू भी अपना रास्ता बना रही है, लेकिन याद रखना, ना मैं इस लड़की को अपनी बहू स्वीकार करूंगा, ना ही उस करण को अपना दामाद। चली जाओ यहां से, चली जाओ अपने उस सरफिरे भाई के पास। मैं अपने भाई का घर हमेशा के लिए छोड़कर इस घर में आई। मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, चली जाओ यहां से। अगर ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तू भी चला जा, तू भी चला जा इसके साथ। आप इसे आशीर्वाद देने की बजाय जाने को कह रहे हैं, अपनी औलाद को जाने को कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी औलाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलो, अंदर चल। मगर मेरी अंदर आ जा, चलो अंदर। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। कहां जा रही हो? जिसने तुम्हारे भाई के मुंह पर कालिक पोत दी, उस बहन से मिलने जा रही हो? जाओ, लेकिन वापसी पे इस घर के दरवाजे हमेशा बंद पाओगे। उसको मार देना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं घर। इस घर के सामने ये घर, इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना। आज से राज और मेरी सीमा भाभी यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? समझ गया। अरे ये कैसे पड़ोसी हैं जो ये देखने भी नहीं आए कि इस घर में रहने कौन आया है। हाँ, लेकिन हम भी ऐसे पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। हाँ, अरे ऐसे पड़ोसी की परवाह करता कौन है? और नहीं तो क्या। भाभी, आपकी आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? ये तो खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज की तारीख में हमारी बेगम साहिबा अपनी भाई की जेल से रिहा हो गई। वर्मा, मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने तुझे वकालत की डिग्री कैसे दी? रिश्वत दे के ली क्या? बुढ़ा हो गया तू, अब तेरा दिमाग काम नहीं करता। अरे जब तेरा बेटा करण के बहन से शादी करके उसे अपने घर पे लाया, उसे घर के बाहर क्यों निकाला? उसे अपने घर में रखता, टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देता। अब तो वकालत करने के काबिल नहीं है वर्मा। अरे तूने मेरी वकालत अभी तक कहां देखी है काबरा? शीला, ओ शीला,
जी। ये शीला है, करण की बहनों को डांस सिखाती है। अगर आप भी हमारा डांस कंपटीशन देखने आते तो कितना मजा आता। जरूर आता बेटे, लेकिन क्या करूं, मिल में नई मशीन आने वाली है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। शीला जी, बंद करो। इनका ख्याल रखना, पहली बार अकेली बाहर जा रही है। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये भाव, इन लोग का फिक्र करने के लिए ये राम भाव है ना, आप फकत अपना धंधे पर ध्यान दियो बस। चलो बैठो। नमस्ते। मैं आगे बैठूंगी। हाँ बस बस, तू आगे बैठ, तू खिड़की पर बैठ। बाय बाय। बंद कर। हाँ चले? हाँ संभालना। चला चला। बाय। बाय भैया। चला भारिया। डोलकर दरियाचा राजा वल्लर रखवा हो रामा। मैं हारमोनियम तो घर पे भूल आई। राम भाऊ, काय? आप जाकर ले आइए ना। हे भाई, मेरे को ऑर्डर बीडर नहीं देने का, ये राम भाऊ खाली साहब का ऑर्डर सुनता है। इन लोग को छोड़ के मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्यों? इधर क्या कोई हमें खा जाएगा? टीचर है ना हमारे साथ, तुम जाकर हारमोनियम लेकर आओ। मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा डांस खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए? बेबी ऐसा नहीं बोलने का, ये तुम लोग का बेइज्जती से तो राम भाऊ का बेइज्जती ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो फिर जल्दी जाओ ना प्लीज। तो जाता है ना, नहीं जाएगा तो तुम लोग का डांट सुनो, जाएगा तो सांप वाट लगाएगा। जाता है मैं, जाता है। ये चलो भाऊ। चलो। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। काम सब प्लान के मुताबिक हो रहा है? जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती होगी। सुनिए गर्ल्स, शो का वक्त हो रहा है और इस रूम में एक ही बाथरूम है, इसलिए मैंने 3 चाबियां और ले ली हैं। आप लोग अलग अलग रूम में तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ओके। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? इन लोगों का डांस कंपटीशन है। मैं जानता हूँ कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रही थी तू। मेरी बेटियों की इज्जत का सौदा करने जा रही थी तू। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है? मार क्यों रहे थे आप इनको? डैडी आप एक शरीफ औरत को कैसे मार सकते हैं? खामोश! मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस किस्म की शरीफ औरत है। बता किन लोगों से मिली हुई तू? बोल बोल। चलो जल्दी करो, चलो। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है? कौन है आप? मैं कौन हूँ? यहाँ क्या हो रहा है वो आज मेरी बेटियां भी देख लेंगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो। यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं। भगा दिया लोगों को, भगा दिया। मैं भगा दिया साहब, यहाँ कोई नहीं है। कहाँ भगा दिया? यहाँ कोई भी नहीं है सर। भैया भैया। क्या बात है, क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ भैया, डैडी ने तो हमें बदनाम कर दिया। कैसी बात करी बेटी? अगर मैं वहां सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो? अगर आप नहीं आते तो बहुत अच्छा होता। आज आपकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। भैया डैडी कह रहे थे टीचर हमें डांस कंपटीशन के लिए नहीं, हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए लेके जा रही थी। मैं? देखिए ना करण साहब, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मुझे तो सुनते हुए भी शर्म आ रही है। ये बदजात झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो।
आप पे यकीन करो, आप पे यकीन करो। 15 साल पहले भी तो आप पे यकीन किया था। क्या हुआ? आप तो छोड़कर चले गए और आप ही की वजह से हमें हमारी मां को भी खोना पड़ा। दोबारा आप पर यकीन किया तो शायद मुझसे मेरी बहनों का भी साथ छूट जाए। नहीं, लीजिए सर, चलो। बेटा नहीं,